महाराणा प्रताप जी की जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही थी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही थी, पत्थरबाजी शुरू हो गई। गणेश चतुर्थी पे शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी। रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलेगी, पत्थरबाजी। जन्माष्टमी पे शोभा यात्रा निकलेगी, पत्थरबाजी। शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकलेगी, पत्थरबाजी। माँ दुर्गा की शोभा यात्रा निकलेगी तो पत्थरबाजी। ये हो क्या रहा है भारत में? इसके मूल कारण पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसके अस्थायी समाधान की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? पेट में तो कोई पत्थरबाजी सीख के आता नहीं, पेट में तो कोई अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद सीख के आता नहीं। सीखता बाहर है, और सीखता कहाँ है? वो है मदरसा। दुर्भाग्यवश सारी समस्याओं के जड़ में है मदरसा। और हमारे पूर्वज कहते भी थे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन उस मदरसे को बंद करने पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनको रजिस्टर किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उनको सुपरवाइज किया जाए। ये राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि जहाँ भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोई ब्रेन वॉश न कर पाए। ये तभी हो सकता है जब वहाँ कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है इसको देखा जाए, वहाँ पढ़ाने वाला कौन है इसको देखा जाए, पढ़ने वाला कौन है उसको देखा जाए। प्लस ये जहाँ मदरसे खुल रहे हैं, इनको खुलवाने वाला कौन है, मदरसों की फंडिंग कहाँ से आ रही है इसको देखा जाए। दुर्भाग्यवश भारत के संविधान की गलत व्याख्या करके मदरसों को एक तरीके से कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया, राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसे उसके कंट्रोल में थे। 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में बदलाव किया गया, मदरसों को बाहर निकाल दिया, मिशनरी स्कूल को बाहर निकाल दिया, कॉन्वेंट मॉन्टेसरी को बाहर निकाल दिया। तो नतीजा ये हुआ कि मदरसों में पढ़ाने वाला कौन है सरकार को नहीं पता, कोई ऑडिट ही नहीं होती। पढ़ने वाला कौन है सरकार उसकी ऑडिट नहीं करती। मदरसे में किताब कौन सी पढ़ाई जा रही है कुछ ऑडिट नहीं होती। मदरसों में ब्रेन वॉश हो रहा है या वास्तव में ठीक सी चीज़ें पढ़ाई जा रही उसकी कोई ऑडिट नहीं होती। मदरसों में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमनते तत् देवता सिखाया जाता है। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है। मदरसों में सबका कल्याण हो सिखाया जाता है, या मदरसों में नफरत सिखाई जाती है, पाक नापाक सिखाया जाता है। इसकी कोई ऑडिट ही नहीं होती। तो जब तक मदरसा नहीं बंद होगा तब तक देश में अशांति बंद नहीं हो सकती। और जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदली है वहाँ वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। शोभा यात्रा कोई हो, ऐसे कई बार लगता है कि शोभा यात्रा तो बहाना होता है, झगड़ा करना बहाना होता है। क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर शोभा यात्रा निकल रही है और ऑल ऑफ सडन अगर छत से पत्थर फेंकना शुरू हो गया, इसका मतलब छत पे पत्थर अपने आप तो गया नहीं, पहले से प्लान करके छत पे पत्थर रखा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो झगड़ा हो गया इसलिए पत्थरबाजी शुरू हो गई। भैया जब झगड़ा हो भी गया तो छत पे पत्थर कहाँ से पहुंच गया? और वो भी एक छत पे नहीं, पता चला 10-10 घर पे, 20-20 घर पे, जितने वहाँ घर सबके घरों पे पत्थर रखा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। और ये जो इसका मूल कारण है मदरसा, इसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, इसका मूल कारण यहाँ की जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। पिछले डेमोग्राफी में बदलने का दुष्परिणाम ये हुआ कि पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफी बदली तो इसलिए पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफी बदली कश्मीर में, नरसंहार हुआ। डेमोग्राफी बदली जहाँ भी बदली, चाहे वो पाकिस्तान में बदली तो नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी चटगांव में बदली नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी ढाका में बदली नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी कराची में बदली नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी मुल्तान में बदली नरसंहार हुआ, डेमोग्राफी सिंध में बदली नरसंहार हुआ। और भारत के अंदर भी जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदली है वहाँ वहाँ पत्थरबाजी, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद तेजी साथ बढ़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ इसका अस्थायी इलाज करें। आखिर चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है, जापान में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती, सिंगापुर में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है? उसका कारण है कि वहाँ कानून कठोर है और कोई पत्थरबाजी करे तो ऐसी सज़ा देते हैं कि सदियों तक कोई लोग उस दोबारा पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं करते। हमारा कानून सड़ा हुआ है। न अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, पत्थरबाजों को न उनकी नागरिकता ख़त्म होती है, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त होती है, न उनको 10-20 साल की सज़ा होती है। तो जब सज़ा ही नहीं होगी, खौफ नहीं पैदा होगा, तो फिर होगा क्या? ये जो कल पत्थरबाजी हुई है महाराणा प्रताप जी की जयंती पे, ये उत्तर प्रदेश में हुई है, जो भारत के सबसे कड़क मुख्यमंत्री का प्रदेश है, वहाँ पत्थरबाजी हुई है। हापुड़ में हुई है, धौलाना वाला एरिया जो मतलब क्षत्रियों का, ठाकुरों का गढ़ माना जाता, वहाँ पत्थरबाजी हुई है। तो डेमोग्राफी अगर बदलेगी तो अराजकता फैलेगी, डेमोग्राफी बदलेगी अशांति फैलेगी, डेमोग्राफी बदलेगी अलगाववाद बढ़ेगा, डेमोग्राफी बदलेगी जिहाद बढ़ेगा, डेमोग्राफी बदलेगी मजहबी उन्माद बढ़ेगा। तो तरीका यह है कि डेमोग्राफी बदले ना और न बदले, इसका एक ही समाधान है, तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो हमारे दो बनाया जाए। डेमोग्राफी बदल रही है लफ्ज़-ए-जिहाद के कारण, इसलिए लफ्ज़-ए-जिहाद के खिलाफ संसद में कानून बनाना ज़रूरी है। डेमोग्राफी बदल रही है धर्मांतरण के कारण, वो तभी रुकेगी जब संसद में कानून बनेगा।
डेमोग्राफी बदल रही है घुसपैठ के कारण। घुसपैठिए तभी भागेंगे जब संसद में कठोर कानून बनेगा। डेमोग्राफी बदल रही जनसंख्या विस्फोट के कारण, वो तभी रुकेगा जब संसद में कठोर कानून बनेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं कानून तो बना हुआ है और वो बहुत सारे कानून तो हैं, लेकिन कहाँ, अरे कानून अगर है और ठीक से उसका परिणाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कानून घटिया है। मैं तो कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं जब कानून बन जाएगा कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ हम दो हमारे दो कानून बनाइए, तीसरे बच्चे की इमरजेंसी में छोड़ दीजिए। मान लीजिए दूसरी बार किसी को जुड़वा हो जाए, चलो 3 बच्चे की छोड़ दीजिए। चौथा बच्चा पैदा करने पे नागरिकता खत्म करिए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, 10 से 20 साल के लिए जेल में डालिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सब लोग हम दो हमारे दो मानेंगे। आपको लगता है लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा? मैं कह रहा हूँ 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून बनाइए। गारंटी के साथ कहता हूँ लफ्ज़ जिहाद भी रुक जाएगा, धर्मांतरण भी रुक जाएगा। आपको लगता है कि 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, एनआरसी होगी तो सब पकड़े कैसे जाएंगे? मैं कह रहा हूँ 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। केवल घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाइए, भागेंगे। आप घुसपैठियों के मददगारों को पहले पकड़िए, घुसपैठिए भागना शुरू। जब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, घुसपैठिए नहीं भागेंगे, जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा, तब तक डेमोग्राफी में बदलाव नहीं रुकेगा, बदलती रहेगी। और डेमोग्राफी बदली है तो उसका परिणाम हम देख चुके हैं। अफगानिस्तान में डेमोग्राफी बदली, हिंदुओं का क्या हुआ? पाकिस्तान में डेमोग्राफी बदली, हिंदुओं का क्या हुआ? बांग्लादेश में डेमोग्राफी बदली तो हिंदुओं का क्या हुआ? कश्मीर में डेमोग्राफी बदली तो हिंदुओं का क्या है? और बाकी पूरे जगह डेमोग्राफी बदल रही है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलें हैं, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 की डेमोग्राफी बदल रही है। और अब तत्काल अगर कानून नहीं बना लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ, तो अगले 10 साल के अंदर पूरे देश की डेमोग्राफी बदल जाएगी। फिर पूरे देश में अराजकता फैलेगी और फिर कोई सरकार हो, कोई शासक हो, इसको रोक नहीं पाएगा अगर आज हमने इसको नहीं रोका कानून बना के तो।